नींद नहीं आ रही सावित्री। सोच रहा हूँ जिंदगी में अब रह ही क्या गया है मेरी। आज मैं रिटायर हो गया हूँ, कल से कुछ नहीं होगा जिंदगी में। ऑफिस नहीं, यार दोस्त नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हें ये सोचने और परेशान होने के लिए और वक्त नहीं मिला? और वैसे भी रिटायर तो सबको एक दिन होना ही होता है, तो तुम किस खेत की मूली हो? और वैसे भी आज हमारी कीर्तन मंडली को बहुत दूर कीर्तन करने जाना पड़ा था, तो मैं थकी हुई हूँ, आप सो जाओ। मुझे तो वो दिन याद आ रहा है सावित्री, जब शादी के बाद पहली बार तुमने मुझे खाना बांध कर दिया था और तुम्हारी सब्जी जल गई थी। तब तुमने मुझे सिर्फ रोटी ही बांध कर दी थी और साथ में 25 पैसे दिए थे छोले के लिए। तब का दिन है और आज का दिन है। आज तक तुमने मुझे सब्जी बांध कर ही नहीं दी। रोटी मिलती रही ना, यही गनीमत समझो। कहाँ गई थी कीर्तन करने के लिए? अरे बल्ली मारन के पास एक जगह है, वहीं का कोई आदमी था। अरे वो अपनी बिमला है ना, उसके लिंक पे था। कहते हैं पहले बड़ा ही गंदा आदमी था, अय्याश टाइप का, पर अब बिल्कुल सुधर गया है। तुम्हें कैसे पता वो सुधर गया है? अरे 1000 रुपए में कीर्तन तय हुआ था और उसने अपनी बीवी से छुपाकर मुझे 2000 रुपए दिए और कहा कि आती रहना कोठी पे। ये उसने तुमसे कहा या पूरी मंडली से कहा? अरे मुझसे कहा हो या पूरी मंडली से कहा हो, एक ही बात है तुम्हें अपनी पूरी मंडली की। वाह, और तुम कहती हो कि सुधर गया है। अरे तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में पता तो है नहीं। और ये क्या, अब मूर्ति की तरह बैठे ही रहोगे? सोना नहीं है क्या? मुझे नींद नहीं आ रही सावित्री, अगर मुझे नींद आएगी तो मैं यहीं पर सो जाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और हाँ, मैं कल हरिद्वार जा रही हूँ अपनी मंडली के साथ में, अपने चटनी वाले गुरुजी के यहाँ पर। लौट आऊंगी 2-4 दिन में। ठीक है। देखा और इसी बीच बद्री पैदा हो गया। उसे पढ़ाया लिखाया और देखते देखते उसकी भी शादी हो गई। बहुत जल्द उसने एक पोते का मुंह भी दिखा दिया। भगवान ने भले ही पैसा मुंह भर ना दिया हो, पर खुशियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। पर आज एक दुनिया छोड़ाया हूं पीछे, अपना ऑफिस। कल से कुछ नहीं होगा इस जिंदगी में। सुबह के 9 बजे या 10, कोई फर्क नहीं पड़ता। न जाने कैसे जी पाऊंगा मैं अपने आने वाले कल को। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? काम का कितना प्रेशर बढ़ गया है। रोज इतने को उठाते फिर भी फाइल ढूंढो इसकी। क्या नाम है इसका? जल्दी निकाल। हुजूर की जय हो। अबे चुप, नाम देखने तो पहले। निकम्मा कहीं का। हाँ राम प्रसाद, फाइल ढूंढ इसकी जल्दी। ढूंढता हूँ हुजूर। हुजूर की जय हो। क्या है? बहुत थक गया हुजूर, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। चुप, याद रख तू जो अभी ड्यूटी पर है
80 लोगों की आत्माएं और निकालनी है। सुबह हम लोग पहुंचे हैं, भूख लगी है। मैं तो थक गया ये फील्ड जॉब करते करते। हुजूर, मैं तो वही सेटिंग करा रहा हूँ कि इस फील्ड जॉब के बदले कोई ऑफिशियल जॉब लग जाए मेरी। अरे किसी को अकल भी तो नहीं आती मैनेजमेंट में। मेरे और मुजफ्फरनगर जैसी सिटी के लिए भी 10 स्कीम, दिल्ली जैसी सिटी के लिए भी 10 स्कीम। कौन ऊपर वाले को समझाए दिल्ली की आबादी कितनी ज्यादा है। लेकिन हुजूर, इस मामले में तो मैनेजमेंट सही है। अब मुजफ्फरनगर और मेरठ में दंगे इतने होते रहते हैं कि कई बार काम का प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है। यार कमाल है हिंदुस्तानियों का भी, मरने में भी सबसे आगे, बच्चे पैदा करने में भी। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया सबसे बढ़िया है। पिछले महीनों टेम्परेरी ड्यूटी पर गया था, वाह क्या शाही लोग हैं वहां के, सारे मजे लेंगे, मजाल बच्चा पैदा कर दे भाई। अबे इतनी देर से करके अरेस्ट की फाइल मिली है नहीं तुझे? ढूंढता हूँ हुजूर। यार मेरे साथ इन अप्रेंटिस लोगों को क्यों जोड़ दिया जाता है? तू ढूंढ कर अखबार चाट रहा है, तू तो क्या है इस अखबार में? दिखा। ओहो हो साहब, कैटरीना बता रहे। कमाल है इन पंजाब केसरी वालों का भी, पहले ही पन्ने पे ऐसी तस्वीर छाप देंगे, खबरें का खाक पड़ेगा कोई। मैं मुंह क्या ताड़ रहा है फाइट इसकी? हुजूर, क्या है? इससे यूं करके बात ना करिए। क्यों? ये महाराज यमराज के साले का लड़का है, तो हमारी शिकायत ना करते उनसे। अरे इसका मतलब ये थोड़ी ना ड्यूटी के टाइम कैटरीना को ताड़े। हुजूर मिल गई फाइल, मिल गई, वाह शाबाश। मैं पकड़े, सीख इससे कुछ। बहुत अच्छे। हुजूर, मस्का कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। चुप कर, इसके रिकॉर्ड को उसके डाटा से मैच कर। हाँ, खुशियां मिल चुकी, दान पुण्य कर चुका, बच्चों का सहयोग हो चुका, पिछले जन्म का फल भुगत चुका। रासलीला। रासलीला, रासलीला, रास। अबे निकम्मे क्या हुआ? OMG! हुजूर, रासलीला तो इसने की ही नहीं, जबकि ऊपर से अलॉट करा कर आया था। अलॉट कर रहा था, कर ही नहीं पाया। अब क्या करें हुजूर? अरे करना क्या है, ले ही चलो इसे, उम्र भी तो पूरी हो गई, अब क्या रासलीला करेगा ये? अरे नहीं, इसे ऐसे नहीं ले जा सकते, ये एक टेक्निकल मिस्टेक है। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। अब हो भी तो 1 अरब से ज्यादा गए हुजूर, ऊपर वाला भी किस किस का ध्यान रखे। अरे नहीं यार, हमें हाई कमांड में कंसल्ट करना पड़ेगा। मोबाइल फोन उठाओ, कंट्रोल रूम में फोन करो, सॉरी फोन कराओ और हमारी बात कराओ। अबे इधर देना। अरे भाई ठीक है यार। हेलो, हाँ मैं भारत से दिल्ली की छठी टीम का लीडर बोल रहा हूँ, मुझे महाराज यमराज से बात करनी है। अरे अभी जरूरी है यार, आपको नहीं बता सकता, हमें महाराज से ही बात करनी है। बात कराना। ये महाराज के दरबार के रिसेप्शनिस्ट भी बड़ी कम बखत है यार, जितनी चिकनी है ना उतनी ही तेज भी। महाराज की जाओ। महाराज, यहाँ राम प्रसाद नाम के आदमी का टेक्निकल केस फंस गया है। अच्छा, आपको पहले से मालूम है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, है आपका भतीजा यही है मेरे साथ, बात करेंगे। महाराज बात करना चाहते हैं आपसे। हेलो फूफा जी, नमस्ते। हाँ फूफा जी, एकदम ठीक हूँ। हाँ हाँ, पूरी ईमानदारी के साथ काम सीख रहा हूँ। हाँ हाँ, बस घूमना फिरना, आत्मा निकालना। अरे फूफा जी क्या बताऊं, जमुना पार की चाप खाई, लाजपत नगर के मोमोज खाए, फूफा जी मजा आ गया। अरे नहीं फूफा जी, परेशानी कोई नहीं है। हाँ फूफा जी, एक परेशानी थी, मेरा कुत्ते की तरह 2 मिलानियां फूफा जी। ठीक है फूफा जी, रखते हैं, गुड बाय। जान पहचान नहीं थी हमारी, सब ठीक होगा। हुजूर, क्या है? इसके बारे में क्या हुक्म है? हाँ, महाराज ने बोला है इसे एक्सटेंशन मिलेगा, जो भी ऐसा उसे टेक्निकल केस मिले उसे एक्सटेंशन दे दो। इस राम प्रसाद ने रासलीला नहीं की, अब इसे करने दो। कामदेव का फॉर्मूला नंबर 336। क्या बात है, स्प्रे निकालना। अच्छा, स्प्रे निकाल मेरा मुन्ना, स्प्रे निकाल। अबे अपने ऊपर नहीं छिड़कना, ढंग से छिड़क पूरे पे। ए निकम्मे पे एक काम नहीं होता। अरे मेरे
से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। पापा पापा, अरे पापा, अरे क्या हुआ बच्चे, क्या बात है? अरे गजब हो गया पापा, गजब हो गया। अरे बता तो सही, हुआ क्या? आपका जीवन ठीक नहीं पापा जी। अरे क्या उल्टा सीधा पक रहा है? अरे आज जिस तरीके के काम दादाजी बाहर कर रहे हैं ना, उस तरीके से आपका मन नहीं ठीक है। अरे क्या बकवास कर रहा है सत्यानाशी? क्या बताऊं पापा जी, दादाजी बिगड़ गए। क्या? अरे मेरे पिताजी बिगड़ गए हैं? हाँ पापा जी, दादाजी बिगड़ गए। अबे साफ साफ बोलना, हुआ क्या उन्हें? पापा मैं रोज सुबह जॉगिंग के लिए पार्क जाता हूँ, वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड अपनी दादी के साथ आती है। क्या? ये तेरी कोई गर्लफ्रेंड भी है? क्या आपको अपने बच्चे से इस उम्र में इतनी भी उम्मीद नहीं है? मेरी गर्लफ्रेंड की दादी वहाँ आती बैठ जाती है, जहाँ एक महात्मा हर रोज सत्संग करता है। तो अपनी पोती को साथ नहीं बिठाती, उसे क्या घास चरने के लिए छोड़ती है? मैं दादी की बात कर रहा हूँ, लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं? अरे मैं कहाँ लड़की के पीछे पड़ा हूँ बेटा, मैं तो कभी सही ढंग से तेरे माँ के पीछे भी नहीं पड़ा। वही उसी सत्संग में मेरे दादाजी भी जाते हैं। शुरू में तो मेरी गर्लफ्रेंड की दादी के साथ बातचीत करते थे, पर अब तो मैंने सत्संग में बैठना ही छोड़ दिया। आज दोनों पार्क के गेट पर कुल्फी खा रहे थे। पिताजी! हाँ दादाजी। कमाल है, पिताजी तो आदमी है, पर उस बुढ़िया को भी रोकने वाला कोई नहीं। उसका आदमी मर गया है क्या? अरे नहीं है ना, वो जो पार्क में प्रवचन करता है ना, वही उसका पति है। कमाल है, अरे और रोकता नहीं उसे? अरे उसी के प्रवचन से तो बिगड़ गए हैं दादाजी। कहता है प्रेम ही जीवन का मलमूत्र है। मलमूत्र नहीं कहा होगा, अरे मूल मंत्र कहा होगा। हाँ ऐसी कुछ कहा था, और ये भी कहा था आपस में प्रेम के सिवाय कुछ नहीं करना चाहिए। अब उसे क्या पता था कि उसकी बीवी दादाजी से जा भिड़ेगी, तो भिड़ गई। कमाल हो गया, माँ के तीर्थ जाने तक तो सब सही था, ये अचानक क्या कमाल हो गया? अरे इसी कमाल के चक्कर में तो मेरे साथ धमाल हो गया। अरे क्या हुआ? पता है दादाजी के चक्कर में मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। कहने लगी जिस खानदान के बुढ़े इतने बिगड़े हो, वहाँ के जवान कितने बिगड़े होंगे। क्या एक खानदान की इज्जत की बात आ गई? हाँ। तो तूने वहीं का वहीं जवाब क्यों नहीं दिया? क्या जवाब देता? अरे बोलना चाहिए था कि जिस घर की बुढ़िया इतनी बिगड़ी हुई होगी, जो किसी बुढ़े से जाके भिड़ जाए, उस घर की लड़कियां कितनी बिगड़ी हुई होगी। हाँ तुम बाप और दुश्मन। अरे क्यों? तुम अपने बाप से कुछ कहने से रहे, और मेरे मामले में जो बच्चे खुद चांस है उन्हें ब्याह से गवा दो। शर्म आनी चाहिए। आजकल के जमाने में आप अपने बाप के सामने बेशर्म होकर जबान नहीं खोल सकते। शट अप, शर्म करो। अरे कैसे खुलकर मेरे सामने जबान खोल रहा है? अरे मैं बाप हूँ तेरा। तो एहसान मेरे ऊपर है, तुम्हें बाप ने दिया, मैंने गोपाल ने दिया है। हाँ पहले बेटा मार के दिखाइए और समझाइए अपने बाप को। एक कमाल है, ऐसा तो नहीं कि तुझे ही धोखा हुआ हो और आइसक्रीम किसी और वजह से खाई जा रही हो। ओ पितृभक्त पुत्र, मुझे नहीं पता कि आइसक्रीम किस वजह से खाई जा रही थी, पर इतना जरूर पता है आइसक्रीम अपने अपने हाथों से नहीं, एक दूसरे के हाथों से खाई जा रही थी। अच्छा, वो बुढ़िया हमारे बुढ़े को खिला रही थी और हमारा बुढ़ा उस बुढ़िया को खिला रहा था। हाँ, और आइसक्रीम खत्म होने के बाद दोनों ने क्या हुआ? अरे कैसे बताऊं? ये बता ना। दोनों ने सारे गामा पता सीख किया। क्या किया? ये सारे गामा पता जैसा किया। ये कमाल की बुढ़िया है। और बुढ़ा कमाल का नहीं है। तेरे माँ को गए हुए कितने दिन हो गए गोपाल, पर आज तक मैंने किसी दूसरे के साथ सारे गामा पता नहीं सब तो क्या बेटा, ये हिप हॉप भी नहीं किया। ये आप अपनी तारीफ कर रहे हैं, ये दादाजी के कर्मों को देखकर पछतावा कर रहे हैं। कमाल है। आने दो पिताजी को, मैं भी उनसे दो टुक बात करूंगा। तीसरा टुक आपका निकलेंगे कहा? उनके सामने जाते आपका पजामा ढीला हो जाता है। कुछ करिए पापा जी, अगर कर सकते हो तो। पता है आजकल तो आलम यह हो गया है कि मोहल्ले की हर बुढ़िया घर के सामने से गुजरती हुई घर के अंदर देखती हुई जाती है। कल मैंने एक बुढ़िया से पूछ लिया, आप आते जाते वक्त घर के अंदर क्या झांकती है? तो पता है क्या बोली? क्या बोली? बोली कि तुम्हारे दादा की फिगर बड़ी अट्रैक्टिव है। अरे ऐसा बोली? क्या हो गया इन बुढ़ियाओं को? आने दो पिताजी को, ठीक करता हूं उन्हें। पिताजी आ ही रहे होंगे, वो तो पार गए थे सारे। भाग गए थे? ओ लो भागे, कर लो इसे दो टुकड़े। पीस
पीस पीस, पार्क में जहां भी देखो पीस ही पीस। पिताजी क्या है? प्रणाम पिताजी। हाँ, जीते रहो। और ये पापा जी अभी तो एक ही तो हुआ था। अरे, पाँव छोड़ो और जाओ रोमियो को अपने साथ ले जाओ। रोमियो? आपने इसका नाम रोमियो रख दिया? इतने वर्षों तक तो आप राम कहते थे। ऐसा है ना गोपाल भैया, मुझे दादाजी के साथ रहना पड़ता है। अब कोई नाम पूछता है ना। अबे पूछता है कि पूछती है? हाँ हाँ पूछती है। पार्क में जब कोई मेरा नाम पूछती है ना तो बड़ा अजीब लगता है, इसलिए कल शाम से मेरा नाम दादाजी ने रोमियो रख दिया है। बद्री, जाओ बेटा। और ये लो, ये फायर स्टिक मेरे टीवी में लगवा देना और चेक कर लेना ये 4 चैनल आ रहे हैं कि नहीं। FTV, MTV, VTV और स्टार मूवीज, सिर्फ 4, बाकी सब बेकार। ठीक है पिताजी, तू चल रे। दादाजी क्या? आप उस पार्क में बुढ़िया के साथ क्या कर रहे थे? मैंने तुझसे पूछा तू उस लड़की के साथ क्या कर रहा था? कमाल है, हमारी तो उम्र है। अरे अरे बेटा, हमारी भी तो उम्र है। मेरी वाली बुढ़िया की पोती है। अरे तू उस बुढ़िया की छोड़, तू उस लड़की की सोच। पता है आपकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। तेरे अंदर ही कमी होगी, वरना तेरे अफेयर की खबर सुनकर वो बुढ़िया मुझे तो नहीं छोड़कर गई। उसने तो मुझे कल शाम के शो के लिए PVR पर इनवाइट किया है। अरे दादाजी क्या हो गया आपको? हाँ? पिछले महीने तो आप रट लगा रहे थे कि बाकी की जिंदगी मतलब हरिद्वार जाके गुजारूंगा। अरे कितना मुश्किल से मैंने आपको अपनी शादी के लिए रोका था। अच्छा होता अगर मैं आपको जाने देता। क्या हो गया दादाजी अचानक आपको? जादू, जादू सा हो गया है मुझे। जीवन का रहस्य मिल गया मुझे, सीधा और सच्चा रहस्य। प्रेम, प्रेम पूर्वक अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करो। किसी लड़की को फंसाना हो तो उसकी कमियों से प्रेम करो, किसी औरत को फंसाना हो तो उसके बच्चों से प्रेम करो। अमीर बनना है तो गरीबों का गला काटने की कला से प्रेम करो। जिस इंसान से तुम प्रेम करोगे वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी यूं ही अंधेरे में गुजार दी। असली जिंदगी तो अब शुरू हुई है मेरी। पापा! पापा! मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। क्या हुआ, सुबह सुबह किसे फोन लगा रहा है? अपनी डार्लिंग को। ये उसी पार्क वाली को? अभी तक तो एक ही है और तुम्हारे पास मतलब दादाजी के चक्कर में वो भी हाथ से निकलती नजर आ रही है। अरे उसके बाप ने फोन उठा लिया, तो क्या करूं? पापा मेरा कान खींचो ना। क्या कान? बेटा आज तक तो कान खींचने को नहीं कहा। हेलो अंकल, मैं कविता बोल रही हूँ। जी जी, राधा के दोस्त। वो क्या है अंकल, राधा से बात करने की बहुत जरूरी है। जी वो ना मेरे दादा मर गए। अरे अंकल बहुत जरूरी है, प्लीज बात करा दो ना। अरे छोड़ ना, इतना देर तो खींचता है। बात करा रहे। हेलो, हाँ दादा मैं तुम्हारा दादा, मेरा मतलब मैं तुम्हारा गोपाल। अरे फोन क्यों कट कर रही हो? हाँ? मैं कैसे उनकी फ्रेंडशिप तोड़वा दूं? तुम ही अपनी मतलब दादी से कह के उनकी फ्रेंडशिप तोड़वा दो ना। और देखा नहीं उस दिन कैसे पार के बाद पकौड़ों की तरह भागना कर रही थी। तुम मेरी दादी को कुत्ता कह सकते हो? नहीं, तुम मेरे दादा को कुत्ता कह सकते हो, मैं तुम्हारी दादी को पकौड़ा भी नहीं कह सकता। अच्छा, तुम्हारी दादी और मेरा दादा कुत्ता। हीरो आई बात। तेरी दादी मेरा दादा कुत्ता, तेरी दादी
मेरा धंधा पुट्टा। क्या करूं मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी। तेरी गंदी गाड़ी मेरा धंधा पुट्टा। तेरी गंदी गाड़ी मेरा धंधा पुट्टा। अरे ऐसे तो मैं भी कहूं कि तेरी दादी मैं कुत्ती में है। अरे मतलब अभी कहा थोड़ी मैं तो कह रहा हूं कि कह दूंगा। राधा, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरे सामने मेरे फादर खड़े हुए हैं और तुम लोग मुझे गाली दिए जा रही हो। आपको भी गाली दे रही है। क्या गाली दे रही है? तू भी दे लेकिन क्या दूं? अरे बोल ना, बोल की खुजली वाली चुड़ैल। यहाँ वो सुनगी। चुप कर खुजली वाली बिल्ली। अरे ये भी कोई गाली होती है? रे चुड़ैल बोल, चुड़ैल, एक खुजली वाली चुड़ैल। आप मुझे डील करने दो ना। देखो राधा, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम्हें पटाने के चक्कर में मैंने 7 रुपए खर्च कर दिए। हाँ बिल्कुल लूंगा और 150 रुपए इंटरेस्ट भी लूंगा। अरे तू जरा कह की बाहर कर लूंगा, हवाई जहाज से आके लूंगा। देख राधा, तू गाली मत दे। राधा गाली दे रही मेरे को, बहुत गुस्सा है राधा। गाली अरे क्या आउटपुट रहा बातचीत का? ट्रेजेडी फुल एंड। और ये तो क्या गाली दे रहा था? खुजली वाली बिल्ली। अरे ये भी कोई गाली होती है? हाँ? अरे जाओ, तुम बाप बेटे ने मिलकर मेरी लव स्टोरी का एंड करवा दिया। पता है कितना मुश्किल होता है आज के जमाने में किसी लड़की को पटाना, वो भी ऐसी शक्ल लेकर। अरे पापा जी, कितना टाइम खपाना पड़ता है, कुत्तों की तरह ऐसे पीछे चलना पड़ता है पापा जी। कमाल है, वो हम सबको गाली दिए जा रही थी और तू है कि हमें ही कोस रहा है। अरे तो कौन सी आफत आ गई है? वैसे कौन सी लड़की शादी के बाद ससुराल वाले को गाली नहीं देती, बस उसने पहले देती। अरे तू शादी करेगा उससे? शादी का लायक हो गया तू? 2-4 सालों में कर ही लेता, या तो सारे पागल भरे हुए। पता है उसके घर के बाहर 2 होंडा सिटी गाड़ियां खड़ी होती हैं। उसका बाप बहुत बड़ा आसामी है, वो अपने बाप की इकलौती लड़की है। तो इस दादा ने सब कमाना करवा दिया। दुनिया का नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है। जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला करैक्टर ढीला है। मैं करूँ तो साला करैक्टर ढीला है। अरे बेटा रोमियो, अरे कहाँ मर गया? आया। क्यों दादा, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह सज सवर के? किसी रेस्टोरेंट में मीटिंग फिक्स हुई है क्या? मॉर्निंग वॉक बेटा, मॉर्निंग वॉक। You have to learn before going to a morning walk. You should neat and clean from inside, but also from dressing point of view. You should look lovely and should look lovingly, either man or woman impartially. This is the best way to grow. Have a nice day. क्या कह गए पिताजी? कह गए कि उनकी औलाद पागल है। ए गोपाल! जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो मेरे गुरुदेव की। मेरा हरिद्वार जाना सफल रहा, सारे बंधन छूट गए। आज के बाद यही ड्राइंग रूम में फर्श पर रहा करूंगी। रूखा सूखा खाओ, ना कोई मोह, ना कोई बंधन। गुरुजी, आप यहाँ विश्राम कीजिए। विश्राम मिल रहा है, जीवन एक सराय है, अति विश्राम मिल रहा है हमें। गुरुजी, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? कन्या। क्या? कन्या? कन्या बड़ी ही महान होती है, सेवा भाव से युक्त होती है, जैसा कि आप सावित्री देवी। अब हमें कुछ अवकाश दे ताकि हम गुरु जी के चरणों में ध्यान लगा सकें। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी मर्जी। और हाँ गुरुजी, अगर आपको कुछ चाहिए ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं यहीं पर बैठी हूँ। गोपाल, अरे ओ बच्ची! पापा जी, दादी माँ आ गई। माँ तुम आ गई माँ? दादी प्रणाम माँ। दादी, दादा, दादा, समझ गए?
बाकी लगा वहां बचा इतनी भी अच्छी खबर नहीं है। पिताजी तो ठीक ठाक है माँ, आजकल ना चारित्रिक दृष्टि पतन हो रहा है। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आष्टी कर रहे हैं? गोपाल तू बता क्या बात है? अरे बिगड़ गए बुढ़ापे में, प्रेम का जादू चढ़ गया उनके सर पर। रोज सुबह सुबह निकल जाते नई नई बुढ़िया को पटाने के। दादी मुझे तो कोई हैरानी नहीं होगी अगर मुझे कोई नई दादी प्रोवाइड कर दे तो। गोपाल तू भी कैसे हर बात को सीधे सीधे बोल देता है? अरे थोड़ा घुमा फिरा कर बोलना चाहिए था ना। वो जिंदा है और मेरे लिए सौत नहीं दादी, सौतने। क्या ये सच है बद्री? हाँ माँ ये सच है। हाँ दादी सच कह रहा हूँ, तुम्हारे इस नए आटू की कसम। अरे कहाँ गया आटू? आ जा। अभी अभी किसी के मरने के विषय में बात चल रही थी। ऐसी बातों से हमें बहुत डर लगता है। ऐसी बातों से हमें बहुत डर लगता है, कहीं किसी की हत्या का आरोप हमारे सर आ गया तो। अरे नहीं गुरुजी, यहाँ तो कुछ और ही बात चल रही थी। आप यहाँ विश्राम करें आराम से। और गोपाल कहाँ है तेरे दादा? चल मेरे साथ। और पार गया दादी, वही पकड़िए मेरा गुहा। ठीक है बद्री, मैं गोपाल के साथ पार्क जा रही हूँ। तू महात्मा जी का ख्याल रखना। पर माँ ये है कौन? ये मेरे परम गुरु चट्टी वाले बाबा के परम शिष्य हैं। उन्होंने मुझ पर कृपा करके इन्हें मेरे साथ भेजा है और कहा है कि एक नेत्रहीन तो सबको सुख मिलेगा। और गोपाल तुम चल मेरे साथ। कहाँ है तेरे दादा? पार गया दादी, आज दादा को सारे काम करते हुए दिखाता हूँ। अरे दादी मटर का देना कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड को छुड़वा दिया दादी। ठीक है माँ। आपको कुछ चाहिए महात्मा जी? कन्या। कन्या? कन्या बड़ी ही महान होती है, आप भी है। मैं और कन्या जी। ए अंधा है तो कुछ भी बोलेगा क्या? मर्द की आवाज नहीं सुनी? हाँ? अंदाज से तो कन्या ही लग रही थी। गोपाल, अरे ओ गोपाल, तेरे दादा सुबह से गए हुए हैं। पता नहीं कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। अरे दादी सुबह जिस तरीके से बन ठन के गए थे ना, उससे तो साफ था कि कम से कम भूखे नहीं रहेंगे आज। माँ माँ तुम आ गई माँ? कहाँ से? अरे कहाँ से? अरे हाँ सुबह तो मिले थे हम लोग। अरे क्यों गोपाल, पिताजी की कोई खबर आई? अरे कहाँ पापा जी, दादाजी तो सुबह से लावारिस है। अरे क्या लावारिस? अरे नहीं वो खो जाने को क्या कहते हैं? लापता। लापता हो जाने के विषय में बात चल रही है क्या? हाँ पापा वो सुबह से ही लापता है। क्यों पार्क में नहीं मिले क्या? अरे कहाँ, आज हमें पार्क में कुछ नहीं मिला, न दादा न रोमियो न सत्संग। और हाँ आते हुए बुढ़िया जरूर मिली जिसके साथ दादा ने सारे गामा पादनी से किया था। ये सारे गामा पादनी से है क्या? तू सुबह से यही गाया जा रहा है? दादी इस बारे में पापा जी आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। बद्री क्या है ये सारे गामा पादनी सा? अब मैं क्या बताऊँ माँ? अरे बताना। प्यार करने का एक तरीका होता है। अरे जैसे तोते कबूतर करते हैं ना आपस में चोंच से चोंच भिड़ाकर, वैसे ही पिताजी और बुढ़िया कर रहे थे। हाँ। जय गुरुदेव। नहीं माँ ये झूठ नहीं है। क्या ऐसा करते हुए तूने उन्हें अपनी आंखों से देखा था? अरे नहीं गोपाल ने देखा। अरे गोपाल तो झूठ बोलता है। अरे दादी इसमें झूठ क्या है? अरे तेरे दादा के मुंह पर चोंच कहाँ है? और उस प्रिया को भी तो मैंने देखा है, उसके मुंह पर भी कहाँ चोंच है? हाँ हाँ वो पार्क में अकेली मिली बुढ़िया। तभी तो मैं सोचूं कि उस बुढ़िया का मुंह इतना लटका हुआ क्यों था? उसको आज हमारे दादा के दर्शन नहीं हुए ना, इसीलिए। ये कमाल है, ये दोपहर होने को है और पिताजी की कोई खबर नहीं। गोपाल भैया, दादाजी अभी तक नहीं आए। मुझे तो पता लगा आ गए होंगे। अरे तू साथ ही तो गया था, फिर कहाँ छोड़ा उन्हें? हाँ बेटा, कहाँ है तेरे दादा? अरे दादी माँ आगे प्रणाम। अरे मैं क्या
आजकल इसका सब उलट कर रहे हैं। अब आगे बताओ यार, ऐसे ही समझ जाओगी। अबे पहले तू ये बता, दादा को छोड़ कर कहाँ आया? गोपाल भैया, वो है ना राधे श्याम डिपार्टमेंटल स्टोर। राधे श्याम डिपार्टमेंटल स्टोर, वो तो बड़ी महंगी दुकान है माँ, वहाँ तो बिल भी मशीन से निकलता है। हाँ तो कल शाम उसी जगह में एक मैडम मिली, उसके साथ कुत्ता और एक लड़की थी। जो लड़की उस मैडम का सारा सामान उठाई हुई थी। पता नहीं दादाजी और उस मैडम के बीच बातचीत शुरू हो गई। उसके बाद तो मार्केट के बाहर वाले पार्क में 1.5 घंटा तक ना जाने क्या क्या बात करती रही। 1.5 घंटा और पराई औरत के साथ 1.5 घंटा। जब वो चलने लगे तो दादाजी ने मुझे उससे मिलवाया। दादाजी ने उसे झूठ मूठ कह दिया कि वह तो उसका सर्वेंट है। मुझे तो पहले से ही पता था मैं तो दादाजी का नौकर हूँ। सर्वेंट और नौकर? अरे एक ही होते हैं। अरे तू बात पूरी कर पहले। अरे आप सुनना चाहते हैं ना? उसके बाद उस मैडम ने मुझे 500 रुपए दिए और कहा इस लड़की को घुमा लाओ। पर मैं तो वहीं छोड़ आया इस लड़की को और यहाँ गया। मुझे क्या पता दादाजी आ गए होंगे। चल तू जाकर साफ कर। क्या? अबे बर्तन। देखा दादी, कैसा नक्शा हो गया दादा का। तुम्हारे हरिद्वार जाने तक सब ठीक था, पर तुम्हारे हरिद्वार से आते कैसे पाकिस्तानियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं दादी। गुरुदेव, ये कैसी अनहोनी हो रही है मेरे साथ गुरुदेव। ये कैसा पुण्य मिला मुझे गुरुदेव। एक साफ सुथरे आदमी पर ये कैसा विकोप छाया है। कौन सी चीज परेशान कर रही है गुरुदेव, उन्हें कौन सी चीज परेशान कर रही है। कन्या, कन्या यूं तो बड़ी महान होती है, परंतु बहुत लोगों के पतन का कारण बनती है। यूं तो हम जन्म से अंधे हैं, पर फिर भी हमें कन्याओं के विषय में और खास तौर से शारीरिक विषय में बहुत अच्छा ज्ञान है। मिसाल के तौर पर किसी कन्या का 36, 24, 36 का आंकड़ा किसी भी सांसारिक पुरुष के लिए अत्यंत संवेदनशील हो सकता है। भौतिकता के इस युग में केवल भौतिकी विज्ञान का ही विकास हो रहा है। अध्यात्म तो बस ग्रंथों में सिमट कर रह गया है। और जहां किसी शरीर की भौतिकी संरचना का आंकड़ा इतना संवेदनशील हो और किसी भी सांसारिक पुरुष का हृदय आसक्त हो सकता है। पर इस समस्या का निदान क्या है गुरुदेव। एक बहुत बड़े महापुरुष जैसा कि हम भी हैं कह गए हैं कि अगर किसी कार्य को करने से किसी व्यक्ति को रोका जाए या टोका जाए तो उसमें वही कार्य करने की इच्छा और बढ़ती है। इस आंकड़े से तो वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए। जो कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए जी। अरे पर बगल आंकने वाले शरीर को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी। यहाँ सबका भाग्य पहले से ही तय हो जाता है। सारी दुनिया खुली है, फिर भी कहीं जगह ना मिले तो हमारे पास आ जाना। हम तुम्हें गुरु की कृपा से भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पर लगा देंगे। मेरी माँ का फोन, उसकी माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का तेरी माँ का फोन आया, माँ का फोन। ए गोपाल, तू भी कैसे कैसे रिंगटोन लगा रहता है रे। अरे नवरात्रे चल रही है पापा जी, समझा करो। हेलो, हरिसन? अरे नहीं नहीं, यहाँ हरिसन नहीं रहता। कमाल है, मेरा घर मुझे आपसे ज्यादा पता होगा ना। अच्छा अपना नाम बताइए। हैं? हरी मतलब रसभरी? पर आवाज से तो आप बड़ी दुखभरी लग रही है। अच्छा अच्छा राधा, ये तुम हो? उसके पहले कौन थी तुम्हारी दादी? अच्छा, क्या तुम्हारी दादी का नाम रसभरी है और मेरे दादा के लिए सुबह सुरवाई जा रही है? पर मेरे दादा तो सुबह से नहीं यहाँ पर। देखो, अगर मामला इतना सीरियस लगता है ना तो मैं अपने पापा को भेज देता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अच्छा सुनो ना राधा, मुझे ना तुमसे दोस्ती नहीं तोड़नी। वो 700 रुपए तुम रख लो। एक बात और कहनी है, सॉरी। हैं? तुम किस लिए सॉरी बोल रही हो? अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात और कहनी है, आई लव यू। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाय 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 बाय। गोपाल, किसका फोन था? उस बात वाले का? हाँ दादी, तुम्हारी सौत का नाम है रसभरी और दादा का नया नाम है हरिसर। गुरुदेव, गुरुदेव मेरी तो गृहस्थी उजड़ रही है गुरुदेव। मेरे पति मुझसे छूट रहे हैं गुरुदेव।
आज तो हमारे गुरु श्री श्री चटनी वाले बाबा को चटनी चाट कर ये वचन देकर आई थी कि आप किसी सांसारिक मोह माया में नहीं रहेंगे। और गुरुदेव उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि एक रसमलाई लड़की वाला मेरे स्वाद की जिंदगी में रस बनने लगेगी। गुरुदेव मुझसे ये बर्दाश्त नहीं मैं तो न जाने क्या हो गया गोपाल। गोपाल होश हो गया, तो होश ही नहीं आ रहा है गोपाल। यार तो क्या हो गया? जा बेटा, जा बोला कर रहा, जा जल्दी जा। लेकिन किसको? अरे उसको किसको? अरे इलाज करने वाले को क्या कहते हैं? डॉक्टर, वैद्य, हकीम, किसी को भी बुला लो। अरे हाँ, डॉक्टर को बुला कर ला, जा जल्दी जा। ठीक है पापा जी। हे परमेश्वर, तू प्राणियों को कष्ट दे जरूर दे, पर कन्याओं को नहीं। जय हो चटनी वाले। ये बताओ कौन है आपसे बुड्ढा आदमी? ओए कौन है तू और कैसे मेरे बच्चे की गिरेबान पकड़ी? हाँ अरे पापा जी आप इनसे ऐसे मत बोलिए। ये वही महात्मा है जिनके मिसेस के साथ दादा ने सारे काम पता से किया था। अच्छा, ये तो हमारे रिश्तेदार निकले। आइए महात्मा जी, कुछ लस्सी उसी लेंगे क्या? चुप है। ये बताओ बुड्ढा कहाँ है? जी वो तो कहीं डेटिंग पर गए हुए हैं। झूठ बोलता है, वो कहाँ जा सकता है? जबकि मेरी मिसेस तो अभी घर पर है। वो हमें मालूम है, कुछ देर पहले ही फोन आया था उनका। कौन आया था? मेरी मिसेज का? हाँ, तो पहले बेटे क्या कह रही थी उनकी मिसेज? कह रही थी कि मेरे साजन कहाँ चली गई। खामोश! वो ऐसा कह ही नहीं सकती। अरे क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि ऐसा तो उसने मुझसे भी नहीं कहा। कन्या बड़ी बला होती है, किसी को भी उठा दे और किसी की भी बचा दे। ये बताओ बुढ़ा कहाँ है? देखो महाशय, जवान संभालिए अपनी। पिताजी डेटिंग पर गए हुए हैं, उनके पास सिर्फ आपकी मिसेज का केस नहीं है। अरे आप प्रवचन करते हैं ना, इसलिए आपकी इज्जत कर रहे हैं। देखो कब का बाहर निकाल फेंकते आपको। हाँ अरे क्या प्रवचन? कैसा प्रवचन? तुम्हारे बाप ने तो सारा माहौल ही खराब कर दिया है। हमारा प्रवचन देना ही मुश्किल कर दिया है। मेरे सामने बैठी औरतें मेरे सामने फुसफुसाकर मेरी बुराई करती है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्या गलत बात है? कहती है कि नकारा हो गया हूँ। पार्क में आने वाले सब लोगों में क्रांति आ गई है। सब लोग एक से एक मॉडर्न बनकर आती है पार्क में। 3-4 धुरीदार बुनियाद तो मिनी स्कर्ट में आती है। और ये पापा जी, दादा जी तो कोई जादूगर लगते हैं। और मैं उसकी जादूगरी निकाल रहा हूँ। उसने मेरी मिसेस के साथ सारे गाँव पाता नहीं सकिया है। और मैं उसकी मिसेस के साथ करूँगा। नहीं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हो गए आप? आपने हमेशा प्रेम की राह दिखाई और आज अपनी नफरत का जहर उगल रहे हैं। क्या है? क्या है? क्या है? किस बात पे इतना लाल पीला हो रहा है? ये कौन सा नया पैटर्न दिखा रहा है? पैतरा नीच, पैतरा मैं दिखा रहा हूँ या तू दिखा रहा है? तेरी सूरत को अपने दिल में बसाया था, कितना ऊंचा दर्जा दिया था तुझे, तेरी वाणी को अपना जीवन समझा। मैं समझता था कि मेरा जीवन धन्य हो गया है। इतने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी मेरा मन भटक रहा था। ऐसे में आप मेरी जिंदगी में आए, मेरी जिंदगी में रोशनी आ गई। आपके प्रवचनों को सुनकर लगा कि आपके प्रवचनों का एक एक शब्द एक एक ग्रंथ के समान है। आपने मेरे हृदय में प्रेम का एक अंकुर बो दिया था। आपके लिए मेरे दिल में असीम श्रद्धा का उफान उठ गया था। मगर आज छी, राम, कृष्ण और बुद्ध से भी ऊंचा दर्जा दिया था मैंने आपको, मगर तुमने, जिसने हमेशा प्रेम का मार्ग दिखाया, आज यह नफरत के शब्दों का साबित कर दिया कि तुम कोई भगवान नहीं हो। तुम तो सिर्फ एक साधारण और तुच्छ आदमी हो। तुम कोई भगवान नहीं हो। भगवान? तुच्छ आदमी, तुमने हमारे समय को नष्ट किया है। प्रवचन प्यार का और खुद नफरत का पुजारी। मैं भी कैसा पागल था, किसे भगवान मान बैठा। अरे तुम्हारे प्रेम के प्रवचनों को सुनकर अगर मैंने प्रेम करके तुम्हारी मिसेस को किस कर दिया तो क्या गुनाह किया? और तुम यहाँ नफरत बढ़कर मेरी मिसेस को किस करना चाहते हो? नफरत बढ़कर जाओ, मैं ही अंधा था जो तुम्हें भगवान समझ बैठा। शाबाश भक्त, शाबाश, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हें मेरे पक्के और सच्चे भक्त हो। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो।
तुमने यहाँ आते ही जो मेरी नफरत से भरा रूप देखा वो तो तुम्हें परीक्षा में डालने के लिए था। हम भगवान हैं ना, ये सब लीलाएं तो हमें करनी पड़ती है। तो हमारे सामने प्रश्न खड़े किए हैं, उससे हम अत्यंत प्रसन्न हैं। ऐसे प्रश्न तो एक सच्चे भक्ति खड़े कर सकता है। हम तुम्हारी भक्ति से धक्कर हुए, अतः हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम अपने लक्ष्य में सफल हो जाओ। भगवान, अगर आप सच में मेरी परीक्षा ले रहे थे तो मेरी आपसे एक विनती है, मेहरबानी करके मेरी ऐसी परीक्षा कभी दोबारा ना लीजिएगा। मैंने आपसे कहा नहीं प्रभु, लेकिन आपका वो रूप देखकर मेरे मन में कुत्ता, कमीना और मदर सिस्टर जैसी ना जाने कितनी गंदी गंदी गाली आ रही थी। अगर वो मैं आपको गलती से दे देता तो मैं अपने आप को कभी माफ भी नहीं कर पाता। भक्ति तो हमें गालियां भी स्वीकार है। भक्त अगर फूल देते हैं तो कांटे भी भक्ति देंगे ना। अच्छा, मैं चलता हूं, आ गया है। मैं अपने मुंह से कैसे कहूं प्रभु, सारा जगत आपकी इच्छा से चलता है और यहाँ से जाना भी आपकी इच्छा है। वो दरवाजा। जाते जाते हमारे पाँव नहीं छूओगे? हाँ अवश्य प्रभु, अवश्य। भगवान, मेरी आपसे एक विनती है, जाने से पहले ये अंगूठी अपने भक्त को निशानी के तौर पे दे दीजिए। ये अंगूठी सोने की है? तो आपका कौन सा बजट खराब हो जाएगा प्रभु? कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी प्रभु, मेरी आपसे एक और विनती है, घर जाकर मेरी तरफ से अपनी बीवी को एक प्यार भरा किस कीजिएगा। अरे गोपाल बेटे, अरे जरा पाँव दबा दे, बहुत थक गया हूँ। दादाजी, हाँ? आप कोई आदमी हो, क्या कहूँ आपको? अरे आदमी हूँ बेटा, सीधा और साधा आदमी। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा था पिताजी कि उस आदमी से कैसे निपटा जाए जिसके बीवी के साथ हमारे ही पिताजी ने किस सारेगामा सा किया हो। और दादाजी, आपने उसे ऐसे घुमाया, सीधे वो सोने के मुट्ठी भी आपको देके चला गया। होता है बेटा, दुनिया में सब होता है। इतना मत बनो दादा, तुम्हें जाते जाते उसके पाँव भी छूने पड़ गए। अरे तो कौन सी बड़ी बात होगी बेटा, अगर उसकी बीवी को किस करने के बदले मैंने उसके पाँव छू लिए तो क्या फर्क पड़ गया। और वैसे भी आज के बाद इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों पिताजी, आप पहले जैसे चरित्रवान होने वाले हैं क्या? अरे नहीं बेटा, मेरा नाम एक बुढ़ी औरतों से मन भर गया है। मुझे तो अब फ्रेंडशिप के लिए किसी यंग ब्लड की जरूरत है। देखता हूँ स्टार मूवीज पे कौन सी मूवी आ रही है। चल हट। गुरुदेव, गुरुदेव आइए, गुरुदेव आइए, आइए। चटनी वाले बाबा की जय, चटनी वाले बाबा की जय, चटनी जगाओ तो सबको जगाओ तो निकम्मे। चटनी वाले बाबा की बस जय। बस सर। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। हाँ जी इधर है, सब ठीक है ना? सब फिट कर दिया गुरुजी, बस आपकी कृपा। घर और घर के लोगों के बारे में सब जान लिया गुरुदेव। बताइए जरा। एक लड़का है गोपाल, अरे किसी काम का नहीं है। उसका बाप है बद्री, बाप भी अपनी उम्र के हिसाब से बिल्कुल बेअक्ल है। बस आपकी जो शिष्या है ना सावित्री, अरे क्या बताऊं गुरुजी, उसका जो पति है ये बड़ा ही खूंसट और काया आदमी है। यहाँ सोने के अलावा कोई काम नहीं किया तूने? किसे कहिए बता रहा है? उस बुढ़े को? अरे वो तो दीवाना है, उसकी कमजोरी है औरत, और जिस इंसान की कमजोरी औरत हो ना, उसे बेवकूफ बनाना कौन सा बड़ा काम है? अरे पर यहाँ की कहानी बिल्कुल उल्टी है गुरुदेव। यह बुढ़ा औरतों का नहीं, औरतें बुढ़े की दीवानी है। अरे ऐसी गंगाएं हमने बहुत उल्टी भाई है। हमारी माया वो चमत्कार कर सकती है, किसी ने सोचा भी ना हो। समझा? सबको हिला कर रख दे, भड़का कर रख दे, ऐसी है वो माया। माया अंदर आ जाओ।
छूकर न जाने कितने लोग पागल खाने में बिजली के शॉक लगा रहे हैं। मेरी गालों की चिमट से जो लिहाजा बाज पाई भी मुझे रोज रात को रिंग करता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी तो कब के निकल गए। You shut up! Let me start मनोज वाजपेयी की बात। अरे कूल माया कूल हो जाओ। हम यहाँ एक मिशन पर है, मिशन लूटो। तुमने हर लूटपाट के मिशन में मेरा साथ दिया है। इस मिशन में भी तुम्हारा रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप मुझे कब तक अपना प्यार ही देंगे डियर चटनी? आप हर मिशन के वक्त यही कहते हैं कि उस मिशन के खत्म हो जाने के बाद आप मुझे बुलाएंगे। और आखिर वो कौन सा मिशन होगा जिस दिन आप उससे विवाह करेंगे? वो दिन दूर नहीं प्रिय माया। इस मिशन के पूरा होते ही हम तुम्हें अपना ऑर्गन बना देंगे। फिलहाल इस मिशन में तुम्हारा काम यह है, इस घर में रहने वाले उस बुड्ढे को तुम्हें मोह पास में बांधना है, फिर उसकी तिजोरियां खाली करानी है। ठीक है गुरुदेव, मैं इस मिशन को अंजाम दूंगी। अच्छा ठीक है, तो अब हम चलते हैं। कल हम पूरा प्लान बनाकर यहाँ प्रवेश करेंगे। अब तू क्या सोता मत रहियो, घर का ठिकाना देखने जाके निकम्मा। जी गुरुदेव। सुनिए जी, अबे सुन क्या मेरे पास आइए ना। क्या? जरा मेरी आंखों में देखिए ना। अरे क्या गिर गया आंखों में? अरे आप ये बताओ, मैं आपको कैसी लगती हूँ? क्या? अरे मैं आपको कैसी लगती हूँ? अरे रात के 1:45 सावित्री, ये कैसा सवाल है? अरे बजने दो, आप ये बताओ कि मैं आपको कैसी लगती हूँ? अरे अच्छी लगती हो। अच्छी नहीं लगती तो खानदान कैसे बढ़ता हमारा? देखो जी, खानदान जो वो हमारी गली में काला कुत्ता है ना, उसका भी हम साथ बढ़ता है। आप ये बताओ कि आप पहले के जितना आज भी मुझे प्यार करते हो? ऐसा हो सकता है? क्या? अरे, मेरा मतलब है कि तुम्हें शक क्यों है? और ये लिपस्टिक क्यों लगा रखी रात में होठों पे? जवानी के दिन याद आ रहे हैं जी। आप ये छोड़ो, आप ये बताओ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कहीं रसभरी, कहीं कुत्ते वाली मैडम, क्या इन सब औरतों से तुम मिलते जुलते हो? अरे मैं कोई ऐसे वैसे नहीं मिलता इन सब औरतों से। मैं तो बस यूं ही टाइम पास के लिए, जैसे गीत संगीत, गाना बजाना, अंताक्षरी वगैरह, बस इतने के लिए ही समय व्यतीत करता हूँ। अगर तुम्हें गीत संगीत या नाच गाना देखना या सुनना है तो आप मुझसे कहें, किसी और औरत से नहीं। तुमसे? क्यों? हम भी तो दूसरे के घरों में कीर्तन करने जाते हैं ना, और उसमें भी तो गीत संगीत होता है। अरे वो कीर्तन वाले नहीं यार, हम तो फिल्मी वाले। अच्छा, मतलब फिल्मी वालों में कौन सा मतलब छुपा है? और कान खोल कर सुन लो, आज के बाद अगर किसी कंजरी औरत से तुम मिलने गए ना, तो फिर देख लेना। ये कैसी लोअर क्लास वालों की तरह बातें कर रहे हो सावित्री? थोड़ा अप टू डेट बनो, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। और यही तो तुम्हारे उस पार्क वाले गुरुजी ने सिखाया है, प्रेम प्रेम प्रेम, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। यही तो फर्क है इन हाई सोसाइटी और लो सोसाइटी में। ये मैं सब समझ रही हूँ। ये हाई सोसाइटी के आड़ लेकर तुम कौन से स्टेशन से बोल रहे हो? कान खोल कर सुन लो। प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम के वचन सुन सुनकर तुम्हारे अंदर प्रेम के अंकुर फूटने लगे हैं। और आज के बाद अगर किसी भी कंट्री औरत से मिलने तुम बाहर गए ना, तो फिर तुम सोच लेना। ये सच है सावित्री, उसी बाबा की वजह से मेरा एक कायाकल्प हुआ है। वो प्रवचन देने वाला बाबा खुद तो निरा ही गधा है, पर उसके प्रवचनों में एक जादू सा है। प्रेम, जिससे तुम प्रेम करोगे वह तुम्हें प्रेम करने पे मजबूर होगा। वाह, कमाल की थ्योरी है। अरे प्रेम का अर्थ ये थोड़े ना है। प्रेम का अर्थ है गधा, घोड़ा, जानवर सबसे प्यार करो। ये नहीं है कि हर एक औरत से प्यार करने लग जाओ। मैं क्या करूं सावित्री, मेरे अंदर ना एक अजीब सा सैलाब उमड़ रहा है। अब पता नहीं मैं इसको कैसे रोकूं। अच्छा, तुम्हारे अंदर सैलाब उमड़ रहा है, तो तुम्हारे सैलाब के लिए तो मेरा ये बहुत बड़ी था। कान खोल कर सुन लो।
रही थी, तो शंका समाधान के लिए यहाँ आ गए। शंका? कैसी शंका? लघु शंका। अरे कहीं यही तो हल नहीं करती लघु शंका। नहीं नहीं, यहाँ आते ही हमें आभास हो गया कि हम किसी युद्ध के मैदान में घुसा है, तो हमने शंका समाधान स्थगित कर दिया। कन्या, कन्या। हाँ, तुझे जो समझाया था समझ गया ना? चलो गुरुजी। मेरी गुड़िया। अरे बद्री, हाँ पिताजी। कहाँ जा रहा है? अरे माँ ने कुछ सामान लाने को कहा था, तो ला चुका हूँ, कुछ लाने जा रहा हूँ। और माँ कहाँ गई तेरी? अरे वो गुरुजी आने वाले हैं ना, उनके चटनी वाले बाबा, उन्हीं को लेने के लिए गई है। अरे अभी तो हरिद्वार से आई थी। अरे ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो उनके गुरुजी आने वाले हैं? कोई चिट्ठी पत्री आई थी गुरुजी की? अरे नहीं, उनके शिष्य के सपने में आया था कि गुरुजी यहाँ आ रहे हैं, तो सुबह होते ही उन्होंने सपने के बारे में सबको बताया। तो माँ ने बस गोपाल और शिष्य को लेकर बस अड्डे गई है गुरुजी को लाने के लिए, और मुझे बोल गई हैं कि गुरुजी की स्वागत की तैयारी करूं। और रोमियो कहाँ गया? अरे वो बाहर बगीचे की सफाई कर रहा है, अगर गुरुजी वहाँ रुकने को कहेंगे तो वही इंतजाम हो जाएगा। क्या रुकने के लिए आ रहे हैं? हाँ, अरे उनके शिष्य के सपने में आया था कि गुरुजी काशी जा रहे हैं और रास्ते में यहीं रुकेंगे, पर माँ कह रही थी कि अगर मेरे प्यार में ताकत होगी तो गुरुजी को यहीं रोक लेगी। हाँ। वाह मेरी सावित्री, प्यार में ताकत होगी तो अपनी एक्सरसाइज करता हूँ। या तो अंदर कोई है क्या? May I come in, sir? You are already in. Oh no, sorry sir. जी कहिए। जी मैं वहियात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की डोर टू डोर मार्केटिंग से आई हूँ। हमारी कंपनी गिफ्ट आइटम्स में डील करती है। क्या कोई आइटम देखना पसंद करेंगे? बड़ी सुबह से काम करना स्टार्ट कर दिया आपने। अभी तो मुश्किल से 7:30 ही हुए होंगे। जी नहीं, 8:30 होने वाले हैं। तब भी तो जल्दी ही है। जी काम तो करना ही है। ये जी वाह सर, लगता है आप बड़े ही अच्छे खानदान की लड़की हैं। जी? और नहीं तो क्या, अगर ऐसे वैसे खानदान की लड़की होती तभी तक 2 या 4 भैया या अंकल कह ही चुकी होती। ओह नो सर, वैसे आप जैसी पर्सनालिटी के आदमी को ये सब कहना आपकी इंसल्ट होगी। थैंक यू। वैसे आपका नाम क्या है? माया। माया नाम है मेरा। माया। और कोई प्यार वाला नाम? मायावी। मायावी। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको आपके प्यार वाले नाम से पुकार सकता हूँ? जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, आइए ना, बैठिए। तो कौन कौन से गिफ्ट आइटम बेचती हैं आप? जी मैं। वैसे तो आपको कुछ बेचने की जरूरत ही क्या है, आप तो खुद ही इतना अच्छा गिफ्ट है। वाकई झूठ नहीं कह रहा हूँ। तो क्या आइटम बेचती हैं आप? जी मैं। वैसे आप इतनी खूबसूरत जो है, आप ये डोर टू डोर मार्केटिंग का काम क्यों करती है? कोई धंधा क्यों नहीं करती आप? बिजनेस क्यों नहीं करती आप? इस बार आप मुझे कहने का मौका देंगे? हाँ क्यों नहीं। जी मैं कोविड जी मेरा मतलब है हम लोग कोविड-19 के बचाव का सामान बेचते, जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर वगैरह। बचाव का था। मैं अभी पता नहीं क्या सोच गया। वैसे अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए एक जॉब अरेंज करा सकता हूँ, जिसमें आपको डोर टू डोर मार्केटिंग का काम ही नहीं करना पड़ेगा। आप जॉब दिलाएंगे? वेरी नाइस। मैंने अभी तक कितनी कोशिश करी पर मुझे अभी तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। आपको किसी ने इतने अच्छे से देखा ही नहीं होगा। लानत हम जैसे मर्दों पर जो आप जैसी हसीना को दूसरों के दरवाजे पे भटकने के लिए मजबूर करे। कम से कम 50,000 रुपए महीना की जॉब होनी चाहिए आपकी। OMG, 50,000 रुपए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? ओ तो मैं करा ही लूंगा। माया, तुम में से ना एक अजीब सी खुशबू आ रही है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचे जा रही है।
दादाजी ने कोई नहीं है क्या? चुप कर, तेरा मतलब सेल्स कर रहा है। पिताजी ये घर है, कोई पार्क नहीं। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था। मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको। राम, इन्हें बता दो माँ आ रही है और साथ में उनके गुरुजी भी पधार रहे हैं। क्या तेरी माँ आ रही है? हाँ, अभी टैक्सी से उतरे हैं, बस अंदर पहुंचने ही वाले हैं। अंदर? नहीं नहीं, उनको बोलो उनके रहने का इंतजाम बाहर ही करें। मुझे ये सब पसंद नहीं है। आते ही होंगे बस, अभी उतरे हैं ना बाहर से। आ चुके हैं, बस चटनी घर में वाले पधारना है। बाबा की जय! चटनी वाले बाबा की जय! चटनी वाले बाबा की जय! चटनी वाले बाबा की जय! हरिओम चटनी पेड़ के। चटनी वाले बाबा की जय! चटनी वाले बाबा की जय! अरे हमारी भी तो एंट्री करा दो कोई। अरे चटनी डीजे पेड़ के। अरे डीजे वाले बाबू जरा एंट्री करा दो। बस गाना बंद हो गया। पता नहीं क्या मगन हो जाता है। बद्री वो हम अंधे हैं ना, जब तो दिखाई नहीं पड़ा। बद्री आरती की थाल लेकर आओ। कल्याण। मुझे आरती करनी है। गुरुजी प्रणाम गुरुजी। तुम कौन हो देवी? आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ माया। माया? कौन माया? चटनी पेड़ के। वही जिसके पिता को सांप ने डस कर मार डाला था और आपने उसे हरी चटनी खिलाकर जीवित कर दिया था। वही जिसकी चाची पर प्रेत का साया था और आपने उसे लाल चटनी खिलाकर सब प्रेत भगा दिया था। ओ अच्छा, याद आया। 3 वर्ष बीत गए ना। हमें भगवान के ध्यान के लिए रोज जन कल्याण करना पड़ता है, इसलिए हमें याद नहीं रहा। ऐसा कहकर शर्मिंदा न करे देव। मैं तो आपकी तुच्छ भक्त हूँ, किंतु आप यहाँ कैसे? इनसे मिलिए। ये हमारी परम भक्त है सावित्री देवी। इन्हीं के कहने पर हम यहाँ 2 रोज के लिए ठहरने आए हैं, चटनी पेड़ के। गुरुजी 1 हफ्ते से पहले नहीं जाने दूंगी आपको। नहीं देवी, झांसी में इष्ट देव हमारा इंतजार कर रहे हैं, चटनी पेड़। झांसी नहीं गुरुदेव, काशी। हाँ हाँ, काशी में इष्ट देव हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो देर से ना बड़े रुष्ट हो जाते हैं, चटनी पेड़ के। अगर आपकी आज्ञा हो भगवान, तो मैं भी 2 दिन आपके साथ कहीं ठहर जाऊं, ताकि आपके झूठे बर्तन धोने का सौभाग्य मुझे भी मिल सके। अवश्य, सब मोह माया है, इससे हमें भी आनंद प्राप्त होगा। क्यों सावित्री देवी? चटनी पेड़ के। अवश्य गुरुदेव। एक बात बताइए, आपको हरिद्वार से काशी के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं मिली जो आपको यूं दिल्ली में रुकना पड़ा? ये कौन सी चटनी है? ये मेरे पति हैं। ओ, कल्याण और चटनी पेड़ के। नहीं हाँ, ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता। कीजिए चरण स्पर्श। नहीं नहीं माया, हम ऐसी बातों में विश्वास ही नहीं रखते हैं। चलिए ना, कीजिए चरण स्पर्श। अब तुम कहती हो तो छू लेता। जीते रहो चटनी पेड़। कल्याण हो। मुड़, आंखों में आंखें नहीं देखते। गुरुदेव, जैसे कि आपने कहा था, अंदर और बाहर दोनों तरफ आपके रहने की व्यवस्था कर दी गई है। अब आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ रहिए गुरुदेव। हमें और हमारे चेहरे को तो खुले आकाश के नीचे विश्राम करना पसंद है, चटनी पेड़ के। अतः मैं और चेला बाहर ही वास करेंगे, चटनी पेड़ के। गुरुदेव, मैं भी आपके साथ बाहर ही रहूंगी ना? नहीं माया, तुम अंदर रहकर सावित्री देवी की मदद करना, चटनी पेड़ के। जी। हम चलते हैं, कल्याण हो सभी का। गोपाल, चलो गुरुजी के खाने की व्यवस्था करनी है। अरे मुझे और भी काम इन ढकोसले के अलावा। माया, जी। तुम तो एक जादूगरनी हो। तुमने तो मुझ पर एक जादू सा कर दिया है। जादू? और नहीं तो क्या, अभी तक मैं दूसरों पे जादू करता था, पर तुमने तो मुझे ही सम्मोहित कर दिया। ऐसा
ऐसा ना कहिए। आपकी बातों ने तो मुझे आपकी दीवानी बना दिया है। सच? मुझ माया जी, दादी माँ आपको अंदर बुला रही है आलू टमाटर काटने के लिए। दादाजी, आलू टमाटर तो पहले से ही कटे हुए हैं, फिर पता नहीं क्यों बुला रही है दादी माँ। क्या हुआ? बड़े ध्यान से देख रहे हो। अरे आप बिल्कुल कविता सी लगती हो। अभी जब आपके हाथ से हाथ छुआ ना तो अजीब सी झुरझुरी हुई, बड़ा मजा आया। आइयो। ओ बद्री अंकल, अरे बाबा जी, कहाँ खड़े हुए हो? अरे कुछ नहीं बेटा, अरे जिंदगी में कुछ मजा सा महसूस होने लगा है। मजा? गड़बड़ है। अरे क्या? सब कुछ गड़बड़ है। अरे क्या गड़बड़ है? वो दादा, वो साधु का चेला और वो लड़की माया, सब गड़बड़ है। अरे क्या गड़बड़ है? आपको पता है बाहर हवन हो रहा है? हाँ? पता उस हवन का नाम क्या है? नहीं। उस हवन का नाम है डिवाइन टच। बड़ा ही अच्छा नाम है। अरे क्या कैसा नाम है? वो अजीब सा साधु है, पता नहीं उसने दादी को एक तरफ बैठा दिया है और दादा और माया पे एक साथ। फिर इसके बाद मंत्र पढ़ता है, फिर आहुति डालता है, फिर कहता है माया के हाथ छुओ, माया के बाल छुओ, माया के गाल छुओ, फिर चिल्ला कर कहता है डिवाइन टच। सिर्फ तेरे दादा ही हाथ लगा रहे हैं हवन में या किसी और को भी मौका मिल रहा है? क्यों? आपको भी डिवाइन टच का आनंद लेना है? अरे नहीं बेटा, अरे मैं तो सिर्फ जानकारी ले रहा था। सब पता है मुझे, कौन से चैनल से बोल के आप जानकारी ले रहे हैं। अरे ऊपर वाले कहाँ ड्रॉप कर दिया मुझे। डिवाइन शक्ति पेल के, डिवाइन शक्ति पेल के, डिवाइन चटनी पेल के। सभी लोग विराजिए। हरि ओम चटनी पेल के। आओ सभी भक्तजन आओ और इस डिवाइन टच का आनंद लो। छोड़ो राम प्रसाद, माया का छोड़ो, डिवाइन टच करो। राम प्रसाद, माया को छोड़ो, डिवाइन टच करो। अबे छोड़ ना, डिवाइन टच करो राम प्रसाद। हरि ओम चटनी पेल के। सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर लेट जाए। पर गुरुदेव, अभी से कैसे नींद आएगी? अभी तो सिर्फ 5:30 बजे हैं। तुम भी कभी कभी मूर्खों वाली बात कर देती हो सावित्री देवी। हमने सोने को थोड़ी ना कहा है, हमने तो अपने अपने कमरों में जाकर लेटने को कहा है। चटनी पेल के सारी मत पेलना। हाँ, सभी लोग अपने अपने कमरों में स्लो मोशन में जाएंगे। स्लो मोशन में? स्लो मोशन। स्लो मोशन में कैसे गुरुदेव? हम बताते हैं। चटनी पेल के। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुदेव, हाँ। मैदान साफ है गुरुदेव। मैदान साफ है, चटनी पेल के। बहुत ही बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आज रात फैसले की रात है। आज हम सारा माल लेके चंपत हो जाएंगे। हाँ गुरुदेव, फिर मैं भी आपकी बहुत औसत बन जाऊंगी। ठीक है, चलो चटनी पेल के। रोमियो, ये तो पूरी अली बाबा 40 शोर वाली मंडली लगती है। यहाँ तो सारे पागल हैं। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सुन, प्लान सुन। खुजुर 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 खुजुर। समझा? हंसता ही रहेगा
समझा कि नहीं? जा जल्दी। अबे जाग रही हूँ मैं। मुझे लगा तुम सो गई होगी तो तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी ना, इसलिए मैं जाने लगा था। दबाओ थकी हुई हूँ मैं। थकी हुई हो? घर के सारे काम मैं करूं, कपड़े धोना, साफ सफाई, खाना पकाना, बर्तन मांजना, थकी तुम हो? अच्छा ये सब काम तुम ठीक से करते हो या नहीं? इन सब पे नजर रखना मेहनत का काम नहीं है क्या? अरे वाह 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 वाह, कमाल है तुम्हारा तो। कमाल तो है ही। ये सोच के मैंने तुमसे शादी करी कि तुम एक बहुत बड़ी डिटेक्टिव हो। अब मार रही हो बैठे बैठे मक्खियाँ। क्यों? क्योंकि कोई केस तो मिलता नहीं है हमें। अरे मिलेगा डार्लिंग, बहुत जबरदस्त केस मिलेगा, देखना, थोड़ा सब्र करो। अरे कब मिलेगा? अच्छा खासा मसाज पार्लर में काम करती हूँ, जहाँ मस्त मसाज की मसाज और नए नए कॉन्टेक्ट भी बनते रहते थे, वो अलग। तुम्हारी सुई ना ये मसाज पार्लर पे जाके क्यों अटक जाती है? जरा सोचो, कोई दोस्त या रिश्तेदार पूछेगा कि क्या काम करती हो तो क्या कहोगी उससे? मसाज पार्लर में मसाज का काम करती हूँ हैं? उसकी जगह पर अगर ये बोलोगे कि डिटेक्टिव हूँ, डिटेक्टिव एजेंसी में काम करती हूँ, सोचा क्या इंप्रेशन पड़ेगा? कितनी रेप्यूटेड जॉब है हमारी। हाँ, बहुत रेप्यूटेड जॉब है हमारी। इतनी रेप्यूटेड कि राशन भी उधार मांगना पड़ता है। अरे ऐसा नहीं होगा, मिलेगा कोई जॉब, हमें जरूर मिलेगा। अब तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं मसाज पार्लर वाले के साथ भाग जाऊंगी और फिर करते रहना मेरा केस सॉल्व। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा बोलो, शुभ शुभ। देखो देखो, लगता है कोई क्लाइंट आया है। आइए आइए आइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। डिटेक्टिव बादशाह की नजरों से कुछ भी बच पाना नामुमकिन है। ये केस डिटेक्टिव बादशाह यू सॉल्व कर देगा, यू, जिसमें खून का योर और लाश का योर है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। बस करो, होगा इम्प्रेस। अब चलो। अरे आप लोग तो बहुत बड़े जासूस लगते हैं। जी बताइए क्या काम है आपको? जी आप कोई छोटा मोटा केस लेती है? हमारे यहाँ सब तरीके के केस लिए जाते हैं। चोरी, डकैती, जालसाजी, बीवी का लव अफेयर, सब। जी वो क्या है ना, मेरे घर में ना चोर टोरे घुसा है। अच्छा, जरा विस्तार से बताइएगा कि क्या हुआ था। वो क्या है ना, खुसर 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 खुसर, बस बस इतनी सी बात। ये तो बाएं हाथ का खेल है, काम हो जाएगा, और इस काम के मात्र 20,000 रुपए। 20,000? अरे नहीं नहीं, इतना नहीं दे सकते। चल रो अरे रुको रुको बंधु, देखो तुम पहली बार आए हो तो तुम्हें 5,000 का डिस्काउंट दिया, यानी पूरा काम मात्र 15,000 रुपए में। बस 15,000 में तो तुम ये भी नहीं दे सकते। चलो चलो 11,000 का शगुन डाल दो। देखो अगर शगुन की बात है तो हम ये भी नहीं दे सकते। चल रोमियो। अरे रुको रुको रुको, इतनी जल्दी में क्यों हो बंधु? चलो 10,000 ही दे दो। अरे नहीं नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं, 5 नहीं, अबे तो आ गया अपन। हम सिर्फ 1100 का शगुन दे सकते हैं। अब लेना हो तो लो, नहीं तो आपकी मर्जी। चल निकल। नहीं अरे रुको 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 रुको। देखो तुम लोग शरीफ लगते हो और तुम्हारी समस्या भी कुछ गंभीर है, तो चलो ठीक है, हम तुम्हारा काम 1100 में ही कर देंगे, लेकिन शर्त ये है कि हम पूरा का पूरा एडवांस में लेंगे। ठीक है, हम सिर्फ 100 रुपए एडवांस देंगे, ये लो, और बाकी काम होने के बाद। ठीक है ठीक है, चलते हैं, जा रहे हैं। चल रोमियो। ये 100 रुपए, हाँ ये 100 रुपए। अरे इससे क्या खाद जासूसी करेंगे हम लोग? इससे ज्यादा पैसे तो किसी का टॉयलेट साफ करने के बाद भी मिल जाएंगे। अरे तुम नाराज क्यों होती हो डार्लिंग? समझो बात को, ये लोग ना अकल के अंधे और गांड के पूरे हैं। अरे जब गंगा बही रही हो तो क्यों ना हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें? क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहो, मेरा मतलब
माल साधु और उनकी मंडली नहीं, हम लूटेंगे। अच्छा, यानी चोरों की शादी दिखाकर मौत समेत चप्पल। अब आएगा मजा। माँ जी, क्या है? माँ जी, गुरुदेव ने ना चटनी दी है। ये चटनी राम प्रसाद और बद्री को पिला देना और जरूरत पड़े तो गोपाल को भी पिला देना। और मैं क्या कह रहा था? मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। मुझे पता है मुझे इस मिशन में किस किस के साथ क्या करना है। वो तो मुझे पता है, बहुत इंटेलिजेंट है, पर फिर भी मैं बताकर बस आपकी सहायता कर रहा था। जाओ यहाँ से। ठीक है, अब आप कहते तो चला जाता हूँ। मेरी याद में ज्यादा रोइएगा मत। पता नहीं ये मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती है, कितना प्यारा बोलती है ना। ये बिल्कुल कविता सी लगती है। कैसी हो? अच्छी हूँ। वैसे आज बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। आज मैंने ना सरसों का ढेर सारा तेल लगाया है सर में और जॉनसन से बेबी पाउडर भी। धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? अरे मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ ना, इसलिए। अरे आप तो हो ही अच्छे। यार तुम कविता से लगती हो। ये लो सोने की अंगूठी। अरे ये कविता को दी थी पर वो तो भाग गई। 10 लाख नगद और आधे किलो सोने का जेवर लेकर भाग गई। पर ईमानदारी इतनी थी कि ये सोने की अंगूठी यही छोड़ गई। अब ये तुम्हारी है। बड़ी खूबसूरत है। एक बार पीछे मुड़ना। बिल्कुल कविता से लगती है यार। माया जी, मेरे पास सिर्फ आज की रात का वक्त है आपसे कुछ कहने को। अरे कल आप यहाँ से चली जाएगी तो मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। ऐसा क्या कहना है आपको? अरे 15 साल हो गए मुझे अकेला रहते रहते। जब से गोपाल की माँ मुझे छोड़कर गई है, तन्हाई मुझे खाती रही। इतने सावन आए और गए पर मैं सूखा का सूखा ही रह गया। ये मुझ पर कभी बहार ना आई। इसीलिए आज मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ और हो सकता है ये मेरी जिंदगी का किया जाने वाला पहला और आखिरी प्रस्ताव हो। हाँ कहिए। जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे आपको यही कहना है ना कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? अरे नहीं, अरे हाँ। अच्छा, पर आपको कैसे पता चला माया जी? वो मेरा कॉमन सेंस थोड़ा अच्छा है। अच्छा किया जो आपने बता दिया, नहीं तो इस बात को बोलने में ही मुझे 1 घंटा लग जाता। अब आगे की बात करता हूँ। मैं अपने बाप की इकलौती औलाद हूँ। उस बुढ़े के मरने के बाद ये सारी जायदाद हमारी होगी। सेंट्रल मार्केट में एक दुकान है हमारा, जिसका किराया 2 लाख रुपया महीना आता है। अब रानी बनकर रहेगी आप मेरे गोपाल की माँ की जेवर। आप ही रख लो। बद्री, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? मैंने तुझे कहा था दुखीराम की तबीयत खराब है, उसके मकान पर जाकर सोना। पर दुखीराम चाचा तो खुद ही यहाँ सोने आ रहे हैं। खबरदार अगर तुम दोनों में से कोई आज यहाँ पे आके सोया तो चाचा गदार कहीं का निकल। अरे हाँ ठीक है, चाहता हूँ। बात करने की अकल तो सीख लो। अरे मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ। अरे तमीज के साथ बात करनी नहीं आती। चींटियों के भी पर निकल आए हैं। माया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करूं माया, तुम्हारे बिना दिल ही नहीं लगता है। राम प्रसाद, तुम इस समय हमारी पुत्री के साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं गुरुजी, बस टाइम पास। और वैसे भी आजकल की पुत्री अपने ग्रोह की असली पुत्रियां कहाँ होती है? टाइम तो तुम्हारा खराब चल रहा है राम प्रसाद। बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है चटनी पेड़ के। अनर्थ? कैसा अनर्थ? और किसकी मजाल जो मेरा टाइम खराब कर सके? बुड्ढे, बात सफेद हो गए पर अक्ल तो आनी नहीं बदली। चल तुझे तो और मैं बताता हूँ। हो गया अनर्थ चटनी पेड़ के। चलो माया,
तुम्हें कुछ समझाता हूँ। जी गुरुजी। ये क्या है? गुरुजी बाल आना शुरू हो गया। चटनी पेड़ के चटनी। ओ मेरे बाल डोगी। ये जो कमरा है ना, हाँ सारा माल इसी कमरे में है ना। अरे नहीं, ये मेरा कमरा। ये जो बगल वाला कमरा ना, ये दादाजी का कमरा है। सारे चोरों की निगाहें उसी कमरे पे है, क्योंकि सारा कीमती सामान उसी कमरे में है। समझी? सारा कीमती सामान उसी कमरे में है। और हमारी नजर भी उसी कमरे पे है। ठीक है, आप लोग जाके आराम करो, हम उस पर नजर रखते हैं। हम क्यों जाके आराम करें? हम तो यहाँ नजर रखने आए ना। अरे भैया तुम आराम करो जाके, हम यहाँ नजर रख लेंगे। गोपाल भैया ठीक ही तो कह रहे हैं ना, जब पैसे इनको दिए थे तो काम भी तो यही करेंगे। इनके कपड़े तो देखो, उन डोगियों जैसे लगते हैं। लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्लान बना कर आए हैं। ओ रोमियो, तेरा तो बाप दिमाग चलता रहे। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग नजर रखो, हम जाके आराम करते हैं। ठीक है ठीक है, चल रोमी चल 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 जल्दी चल जल्दी। आइए ना। जवानी तेरी फाइट, जवानी तेरी फाइट, जवानी तेरी फाइट, जवानी तेरी गुरुजी का नाम साफ है। वेदांत एक मिनट, मेरी चटनी। अरे पकड़े जाएंगे गुरुजी, क्या जाओ जल्दी। मेरी प्यारी चटनी है। हाँ मैदान साफ है। हाँ। बहुत ही बढ़िया। माँ तुम बाहर को, मैं और चेला घर से सारा सामान लेकर आता है चटनी पेड़ के। जी गुरुजी। तू यही रुक, मैं घर से सारा सामान लेकर आया। कन्या चाहिए, सभी को चाहिए, मुझे भी चाहिए। वैसे आप कौन? ये ले चेला, पैसों से भरा बैग। ले चला सात कीमती जेवर। चला तूने मास्क क्यों लगा रखा है? 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अब प्रिकॉशन जरूरी है, चटनी में कोविड हो रहा है, चटनी पे। ये ले चला सात कीमती सामान। चलो बाहर माया हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन माया तो आपके पीछे। पीछे चटनी पेड़ के। कौन है तुम लोग? मैं बताती हूँ। गुरुजी! उठो गुरुजी! गुरुजी उठो! अरे चलो उठ! गुरुजी हमारा सारा सामान लेकर कोई और चला गया गुरुजी, हम लुट गए। अरे सुन लिया, सारी चटनी कोई और पे लिया चला। अब हम क्या करें? घर में बचा कुचा जो भी सामान है सब उठा ले, चट्टी बनियान लोटा बाल्टी कुछ मत छोड़ियो, यहाँ तक कि बात भी रोक चाहिए लोगों के। इस बुड्ढे की घड़ी कैसे छोड़ गई? इसकी घड़ी निकालती हूँ। तू चुड़ैल रुक जा, तुझे तो मैं बताता हूँ। लूटने आई थी तू हमें यहाँ। तू क्या मुझे बताएगा? बुड्ढे, मैं बताती हूँ। बदरी, बदरी,
बहुत हमसे वक है रे अमराज के आसमानी ताज करके ताड़ लेते शरीर से आसमानी ताज करके ताड़ लेते शरीर से। आप लोगों का कीमती समय देने के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच सर, वेरी एंटरटेनिंग। थैंक यू सो मच। इस एक्ट को जिन्होंने हमसे करवाया है, जो हमारे डायरेक्टर हैं, मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। प्लीज कृपया करके उनके लिए एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए। मिस्टर कैमल कपूर। Thank you so much, all of you. Thanks for coming here, and I hope आप लोगों ने enjoy किया होगा show. Yeah, आप लोग. Thank you so much. एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड एक्टिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये इन लोगों का फर्स्ट शो था। इसमें से कोई 1 महीने पुराना स्टूडेंट है, कोई 2 महीने पुराना स्टूडेंट है, कोई 3 महीने पुराना स्टूडेंट है, कुछ 1 साल पुराने भी हैं, बट इनका फर्स्ट शो है, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका, और आप लोगों ने जो भी इनको प्रोत्साहन दिया उसके लिए बहुत बहुत अभी मैं यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करना चाहता हूँ। स्पेशल गेस्ट इसलिए कि जो प्ले आपने देखा उनके उस प्ले के राइटर हैं श्री संजीव कांत जी, और राइटर होने के साथ साथ इस प्ले का जो सबसे पहला मंचन हुआ था सन 2000 में, आज से 22 साल पहले, उन्होंने प्ले को लिखा भी है और उसमें राम प्रसाद की भूमिका उन्होंने खुद ही निभाई थी, और मैं उनका चेला था। चेला मतलब मैं उनका स्टूडेंट था। मुझे एक्टिंग के गुरु उन्होंने सिखाए, और उनके साथ मैंने इस प्ले में बद्री का रोल किया था जो इन्होंने किया। तो आज 22 साल बाद मुझे मौका मिला दोबारा से इस प्ले को करने का, मुझे वो पुराने दिन याद आए। एंड आई एम सो थैंकफुल टू मिस्टर संजीव कांत, जो मुझे आशीर्वाद देने और हमारे सब स्टूडेंट्स को आशीर्वाद देने आए हैं। वैसे मुझसे सिर्फ 3 साल बड़े हैं, आशीर्वाद वर्ड थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन गुरु तो गुरु है, और वो असली गुरु है, गुरु घंटा नहीं है इनके लिए। प्लीज रिक्वेस्ट मिस्टर संजीव कांत टू प्लीज कम ऑन स्टेज। कोविड के बाद बहुत 2 साल तक इस प्रकार की सभी एक्टिविटी रोकी रही, और मुझे भी बहुत समय के बाद अवसर मिला एक अच्छी तस्वीर देखने का। सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की। किसी भी प्ले को संवारने के लिए जो अभिनय है उसका एक बड़ा मुख्य योगदान होता है, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं माया हूँ, माया माया मैं माया हूँ, मैं माया हूँ, माया माया मैं माया हूँ, माया हूँ, माया माया मैं माया हूँ, आग लगा